नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी का फॉर्म घर बैठे ही कैसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले ईएसवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको लेटेस्ट अपडेट में फर्स्ट पर लिंक देखने को मिलेगा, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी का। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर उपलब्ध सेवाएं में फर्स्ट पर देखने को मिलेगा वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक। आपको इस आवेदन वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आवेदन आइकन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है और आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके पास आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक होना चाहिए। सामान्य पंजीकरण क्रमांक के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, तभी आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा पहले से ही सामान्य पंजीकरण क्रमांक है, तो हम यहाँ पर अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको जन्म तिथि को फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे कैप्चा को फिल करना है और सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक यानी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आईडी ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। आपकी सारी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके दोबारा से नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पर आपकी जानकारी फिल करनी है यानी सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको 31वें नंबर पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा संवर्ग क्लास भूतपूर्व सैनिक। यदि आप कुछ नहीं है तो आपको बिना वर्ग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर 33वें नंबर पर पूछा जाएगा क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं। यदि है तो हाँ को सिलेक्ट करना है, नहीं तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 34वें नंबर पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो हाँ को सिलेक्ट करना है, नहीं तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 35वें नंबर पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं तो हाँ को सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 39वें नंबर पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या नियम पुस्तिका के अनुसार आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। यदि आप खिलाड़ी हैं तो हाँ को सिलेक्ट करना है, नहीं तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 41वें नंबर पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं तो हाँ को सिलेक्ट करना है। और आपको नीचे 9 ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको 42वें नंबर पर दो ग्रुप में पोस्ट देखने को मिलेंगी। पहले ए ग्रुप में आपको जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको दूसरे बी ग्रुप में सहायक जेल अधीक्षक पोस्ट देखने को मिलेंगी। बी ग्रुप के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप बी ग्रुप की पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर ए ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्लिक हर टू प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी पोस्ट यहाँ पर लॉक हो जाएगी। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है 43वें नंबर पर शैक्षणिक योग्यता पर। तो दोस्तों, आपको आपकी 10th की मार्कशीट के रोल नंबर को फिल करना है। इसके बाद आपने 10th कब पास किया था, किस वर्ष में पास किया था, उस वर्ष को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है यानी फिल करना है। इसके बाद आपको आपकी 10th की मार्कशीट के बोर्ड के नेम को फिल करना है यानी आपने 10th पास किस बोर्ड से किया था उस बोर्ड के नाम को आपको इसमें फिल कर देना है। अब आपको नीचे नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता चयन करना है। आप किस पोस्ट को फर्स्ट पर रखना चाहते हैं उसका चयन आपको यहाँ पर करना है और किस जिले में करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर एक एक करके सभी पोस्ट का चयन कर लेते हैं। आप जिस भी पोस्ट को ऊपर रखना चाहते हैं सबसे पहले आपको उस पोस्ट को और उस जिले को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तभी आपका वो पोस्ट और जिला ऊपर रहेगा। हम एक एक करके सभी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको 44वें नंबर पर आ जाना है। यहाँ पर आपसे बोला जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसका आवेदन करने के लिए आपके पास मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर हाँ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद
पंजीयन क्रमांक नंबर आपको फिल करना है। अब आपने रोजगार पंजीयन कौन सी डेट को बनवाया था उस डेट को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको रोजगार पंजीयन जिले का नाम सिलेक्ट करना है, यानी आपका रोजगार पंजीयन किस जिले का है उस जिले के नाम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जिले के नाम को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको 45वें नंबर पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 1.7.2 के अनुसार न्यूनतम शारीरिक अहर्ता रखते हैं, तो हाँ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 46वें नंबर पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता रखते हैं। न्यूनतम अहर्ता रखते हैं तो आपको हाँ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 48वें नंबर पर बोला जाएगा क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, तो हाँ को सिलेक्ट करना है और आपको आपकी समग्र आईडी नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको 50वें नंबर पर परीक्षा शहर को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको 12 परीक्षा शहर सिलेक्ट करने होंगे। पहले आपको 4 परीक्षा शहर सिलेक्ट करने होते थे, लेकिन अब आपको 12 परीक्षा शहर सिलेक्ट करने हैं। तो दोस्तों आप फर्स्ट पर किस शहर को रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 12 परीक्षा शहर को सिलेक्ट कर लेते हैं। परीक्षा शहर सिलेक्ट करने के बाद आपको घोषणा पत्र पर आना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर राइट क्लिक कर देना है और आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में। 150 केबी का साइज होना चाहिए और आपका विड्थ जो है 700 से 800 पिक्सल में होना चाहिए। हाइट 400 से 950 पिक्सल में होना चाहिए, तभी आपकी यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड होगी। अपलोड करने के बाद आपको नीचे सबमिट डिटेल्स का बटन देखने को मिलेगा। आपको इसी सबमिट डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब आपको ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा भुगतान नहीं है, तो आपको अब इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और फिर आपको इसका भुगतान कर देना है। भुगतान करने के लिए आपको प्रिंट वाले बटन के नीचे प्रोसीड टू पेमेंट का बटन देखने को मिलेगा। आपको इसी प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप डेबिट कार्ड से करें या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से। आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो आपका भुगतान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपका फॉर्म यहाँ से कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। अब आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट सारी प्रोसेस बता दी है कि आप कैसे अपना जेल पुलिस वन रक्षक क्षेत्र रक्षक का फॉर्म भर सकते हैं। तो यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।